मम्मा। हेलो। तो आज मैं आपको किन्हीं दो टॉपिक के बारे में समझाने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें से फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें कैसे डिवाइड किया गया है, और जो सेकंड है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करना शुरू करते हैं। जो क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, इसे केमिकल नेचर पे डिवाइड किया गया है। और इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से फर्स्ट आता है ऑर्गेनिक रिसोर्सेज। हम ऑर्गेनिक रिसोर्सेज उनको कहेंगे जो कि हमें लिविंग बींग से ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल। अब प्लांट्स और एनिमल हमें लिविंग बींग से ऑब्टेन नहीं होते। प्लांट से जो हमें फाइबर मिलता है और एनिमल से जो हमें मीट मिलता है वो हमें होता है लिविंग बींग से ऑब्टेन। तो इन्हें हम कहेंगे ऑर्गेनिक रिसोर्सेज। अब हम इन ऑर्गेनिक रिसोर्सेज उनको कहेंगे जो कि हमें नेचुरली, यानी कि प्राकृतिक, जो कि प्राकृतिक होते हैं, जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि वाटर, एयर, सनलाइट। हम उन्हें कहेंगे इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज। अब मिक्स्ड रिसोर्सेज हम उन्हें कहेंगे जो कि जिसमें मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज दोनों ही इंक्लूड होते हैं, जैसे सोइल। अब सोइल हमें लिविंग बींग से भी मिलता है और सोइल नेचुरली भी होता है, तो उन्हें हम कहेंगे मिक्स्ड रिसोर्सेज। अब जो सेकंड है वो है बेस्ड ऑन अबुंडेंस एंड अवेलेबिलिटी। अब ये जो रिसोर्सेज है वो कितने अवेलेबल हैं इस वर्ल्ड में, इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से फर्स्ट है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज और सेकंड है एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। हम इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज उन्हें कहेंगे जो कि कभी खत्म होते ही नहीं है। अगर मानव इसे यूज़ कर रहा है तो ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। हम जैसे कि सनलाइट हो गई, वाटर हो गया। वाटर तो फिर भी खत्म हो सकता है, पर जो रेन वाटर है वो कभी खत्म नहीं होगा। सनलाइट कभी खत्म नहीं हो सकती है, और जो एयर है वो भी खत्म नहीं होगा। तो उन्हें हम कहेंगे इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। अब एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हम उन्हें कहेंगे जो कि अगर ह्यूमन इसे कंटिन्यूस यूज़ करता है तो ये खत्म हो सकते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा ये कि खत्म हो जाएंगे, जैसे कि फॉसिल फ्यूल और कोल। फॉसिल फ्यूल इन्हें कहेंगे जो कि हम ऐसे व्हीकल्स में ऐसे हम पेट्रोल और डीजल यूज़ करते हैं, उन्हें कहेंगे हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। और अगर ये रिसोर्सेज अगर खत्म हो गए तो इन्हें वापस बनने में बहुत टाइम लगता है। और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट है रिन्यूएबल और सेकंड है नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम उन्हें कहेंगे जो कि अगर जो रिसोर्सेज अगर खत्म भी हो जाते हैं तो हम उन्हें वापस रिन्यूड कर सकते हैं, जैसे कि सनलाइट हो गई। अगर सनलाइट हो गई और सोलर एनर्जी हो गई, जो सोलर एनर्जी है वो हमें मिलती है सनलाइट से। अगर सनलाइट सोलर एनर्जी खत्म हो गई तो हम उस लाइट को वापस केमिकल और किसी मैकेनिकल प्रोसेस से वापस रिन्यूट कर सकते हैं, वापस बना सकते हैं। अब सेकंड है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल हम उन्हें कहेंगे जो कि अगर खत्म हो गया तो हम उन्हें वापस बना नहीं सकते, और अगर वापस खत्म हो गया अगर, तो वापस उन्हें हम बना नहीं सकते हैं। और एक बार खत्म हो गया तो इन्हें बनने में बहुत टाइम लगता है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल। अगर ये खत्म हो गए तो हम इन्हें वापस रिन्यूड नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ बेस्ड ऑन अबंडेंस एंड अवेलेबिलिटी की बात। अब थर्ड जो है वो आता है बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। अब बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से फर्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज। अब हम नेशनल रिसोर्सेज उन्हें कहेंगे जो कि किसी पर्टिकुलर नेशन से बिलोंग करते हो, जैसे कि फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट सब जैसे कि सब फॉरेस्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड में सारे देशों में है। पर किसी हर एक पर्टिकुलर देश में एक फॉरेस्ट है, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, तो उन्हें हम कहेंगे नेशनल रिसोर्सेज। अब सेकंड जो है वो मल्टी नेशनल रिसोर्सेज है। अब हम मल्टी नेशनल रिसोर्सेज उन्हें कहेंगे जो कि अपने रिसोर्सेज किसी एक नेशन से दूसरी नेशन से शेयर करते हैं, जैसे कि माइग्रेटरी बर्ड्स, लेक्स, रिवर्स। अब हम देखते हैं कि बहुत सारी नदियाँ ऐसी होती है जो कि अपना पानी किसी एक नेशन से दूसरी नेशन से बिलोंग करती है, मतलब अपने शेयर करती है, तो उन्हें हम कहेंगे मल्टीनेशनल रिसोर्सेज। अब थर्ड जो है वो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज हम उन्हें कहेंगे जो कि पूरे वर्ल्ड से बिलोंग करते हो, जैसे कि सनलाइट हो गई, एयर हो गई। अब ये दोनों रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि किसी पर्टिकुलर नेशन में बिलोंग करेंगे नहीं। ये दोनों रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब जो सेकेंड पॉइंट आता है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम उस डेवलपमेंट को बोलेंगे जैसे कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसे कहेंगे जैसे कि हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, हम अपने यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो उनसे हमारी जो नीड्स है वो भी फुलफिल हो जाए
और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली उनके लिए भी जो रिसोर्सेज है वो पीछे बच जाए, तो उन्हें हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं तो जो रेन वाटर है वो है इनएग्जॉस्टेबल, जो कि कभी खत्म होने नहीं होता है कभी भी। उन्हें उसका यूज़ हम अगर घर में करते हैं तो उसका जो बेनिफिट है वो हमें भी मिलेगा और जो हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसको भी बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने जिस तरीके से आपको समझाया और जैसे समझाया वो आपको समझ में आया?